अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु अज़लियुन अबदियुन दहरियुन दैनुफ़ियुन वला अव्वलु लहु वला आखिर लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन साहिबे क़ाब कौसैन जद्दिल हसन वल हुसैन सय्यदना व मौलाना गौसना व गयासना व मुगीसना ऐनना व औनना व अयानना मतलूबना व मक़सूदना व मसहूबना मलजाना व मअवाना अबिल क़ासिम मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह व अला आलिहि त्तय्यबीन अत्ताहिरीन अलमुताहिरीन वश्शाहिदीन अलमुशाहिदीन अश्शाकिरीन वस्सलामुन अला अस्हाबिहिल अजमाईन अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लना शम्सुन वलिल आफाक़ि शम्सुन व शम्सी खैरुम मिन शम्सिस समाई फ़इन्न शम्सा तत्लअु बाद फजरी व शम्सी तालिउन बादल इशाई इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। ज़ौक़ के साथ दूध पढ़ लीजिए। अस्सलातु नहीं यार, यूं नहीं। बात है कि जब बारगाह मुस्तफ़वी पर दुरूद सलाम पढ़ने का मरहला आए ना, तो वाकई सीनों को बंद न किया करें, जुबानों की बंदिश को ख़त्म करें। हजूर वो हैं जो आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए तारीक गारों में तन्हा रोया करते थे। अब जरा ज़ौक़ से बारगाह मुस्तफ़वी में ना नबी जो गदाए दरे रसूल है, जो गदाए दरे रसूल है, जो नबी के कदमों की धूल है। अल्लाह आपको सलामत रखे जी। आपकी इस पहली दाद ने हौसला बढ़ा दिया। जो गदाए दरे रसूल है, जो नबी के कदमों की धूल है, उसे मान लो तुम शहनशाह हुई कायनात का फूल है। ये चांद जिसका सितारा है, वो रिदाए ज़हरा बतूल है। ये दीन जिसने बचा लिया, वो हुसैन का ही उसूल है। जिस जिंदगी में अली न हो, वो शराब धोखा भूल है। अजहर तेरा यकीन ये सब मोमिनों को कबूल है। हम सब की सोच, फिक्र, फहमो फरासतो इदराक के दायरों से कहीं मावरा इस वसी और अरीज कायनात की जुमला मखलूकात और तमाम तर मखलूकात की तरफ से अदा किए जाने वाले तमाम तर तारीफी कलामात, तमाम तर तारीफात, वो कौली हों या फेली या अमली, उस रब्बिल अमजल के लिए जो कुन्तु कंज़न मख्फियन के हिजाबात में छुपा रहा,
तमाम तर तारीफात उस जाते हक के लिए जिसने कायनात के सरबस्ता राजों से पर्दा उठाते हुए इरशाद फरमाया, इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूला लहू कुन फयकून। तमाम तर तारीफात उस अल्लाह जल्ला मजदहू के लिए जिसने तख्लीक आदम से भी 2000 साल पहले अपनी नियाबत का ताज हजरत इंसान के सर पर सजाने का ऐलान करते हुए इरशाद फरमाया, इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा। जुमला तारीफात उस जाते हक के लिए जिसने हजरत आदम को इल्म का लिबास फाखिरा अता करते हुए इरशाद फरमाया, वअल्लम आदमल अस्मा कुल्लहा सुम्मा अरदहुम अलल मलाइकति फक़ाल अंबिऊनी बिअस्माइ हाउलाई इन कुंतुम सादिकीन। और दरूद लाहदूद बेक़यूद उस अहमदो महमूद पर जो सरवरे कायनात, खुलासाए मौजूदात, शहनशाह कौनैन, हादिये सकलैन, सैयदुल मुरसलीन, रहमतल लिल आलमीन, कायद फौज इस्लाम और दामगे जोशे असनाम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेहद करम है, एहसान है, शुक्र है कि जिसने हमें जिंदगी में एक मर्तबा फिर वो घड़ियां अता फरमाई कि जिन लम्हात में हम जिक्र खुदा और जिक्र मुस्तफ़ा में मशगूल हुए। आपने मोहब्बत का मुजाहिरा किया, जिक्र खुदा और जिक्र मुस्तफ़ा की इस महफिल को सजाया। आप अपने घरों के नरम गरम बिस्तर छोड़कर यहां पर इस महफिल में तशरीफ लाए तो यकीनन बड़ी मोहब्बत से आए। मैं भी बीमारी के बावजूद आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं तो इसमें कोई शक नहीं कि पूरे खुलूस और मोहब्बत से हाजिर हुआ हूं। जहां मोहब्बत की इतनी निस्बतें एक मकाम पर इकट्ठी हो गई हैं तो दिल चाहता है कि बात का आगाज आज मैं भी मोहब्बत से ही। आप अहबाब ने मोहब्बत की दास्तानें सुन रखी होंगी, मोहब्बत की दास्तानों के किरदार आपके जहनों में होंगे। मुमकिन है कि आपके जहन में कोई तो दास्तान मोहब्बत आज के दौर की हो, यह भी मुमकिन है कि कोई दास्तान मोहब्बत आज से 100 साल, 500 साल या 1000 साल पहले की आपने सुन रखी हो। आज एक दास्तान मोहब्बत अजहर फरीद भी सुनाता और ये दास्तान मोहब्बत बात अब की नहीं है, ये बात तब की है जब अब तब और ये सब न था। ये दास्तान है दास्तान मोहब्बत इलाहिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत तो कुन्तु कंज़न मख्फियन के हिजाबात में था। रब ने ये चाहा कि मैं जान लिया जाऊं, मैं पहचान लिया जाऊं। मेरा महबूब हो जो मुझे चाहे, जिसे मैं चाहूं, जो मुझे पुकारे, जिसे मैं पुकारूं, जो मेरे जलवे देखे, जिसका जमाल मैं देखूं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सबसे पहले अपने महबूब के नूर को खल्क कर दिया। नारा तकबीर, फिर रब ने यह चाहा कि अब मेरे महबूब का जलवा 400 दिखाई भी दे। मेरे अल्लाह ने फिर इस कायनात को बनाया भी खूब, इसे सजाया भी खूब और फिर निज़ाम कायनात को चलाया भी खूब। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कायनात के जिस जौहर को खल्क किया उसने सबसे पहले अल्लाह की तस्बीह बयान की है।
युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, जमीन और आसमान के दरमियान जो कुछ है ये अल्लाह की तस्बीह बयान करता है। बात जरा और खोल कर दी जाए, जिसकी तारीफ कायनात का जर्रा जर्रा करे वो खुदा है, और जिसकी तारीफ खुद खुदा करे वो खुदा का मुस्तफा है। सुन्नत इलाहिया पर अमल करते हुए मिदहत महबूब खुदा हर साहिब ईमान ने की, अपने रंग में की, अपनी कैफियत में की। बरेली से आवाज उठी थी, प्यार भरी आवाज, मोहब्बत से डूबी भरी आवाज, नेमतें बांटता जिस्म तो वो ज़ीशान गया, नेमतें बांटता जिस्म तो वो ज़ीशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलम दान गया। जान और दिल होश और फिरत सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। एक नातगो शायर हमारे इलाके में भी है, अल्लाह उसकी जिंदगी में बरकत अता फरमाए, अहमद अली हाकिम। वो भी मोहब्बत में बात करता है, जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी है। अब बात मोहब्बत की चल निकली है तो जरा दिल्ली एक दरबार की हाजिरी ना दे आए। ख्वाजा ख्वाजगान ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप जिक्र करते हैं, गर यार मन बे आयत जिगर रा कुनम कबाब, सर रा प्याला साजम खून रा कुनम शराब, तन रा रुबाब साजम रग हाय तार तार, हर तार मी बगोयत ए यार यार यार। अब इसका तर्जुमा सुने और मजीद सुरूर लीजिएगा। आप जिक्र फरमाते हैं, गर यार मन बे आयत, ए लोगों अगर मेरा महबूब आ जाए, मेरा सोहना सावल, मेरा मिठड़ा सावल एक मर्तबा मेरे दिल के सूने वेढ़े में आए तो सही, कदम रंजा फरमाए तो सही, उसके जमाल की एक झलक देखूं तो सही। गर यार मन आयत जिगर रा कुनम कबाब, ए लोगों मैं महबूब की झलक देखूं तो कैफियत ये है कि उसकी आमद की खुशी में मैं अपने जिगर के कबाब तैयार करूं। सर रा प्याला साजम खूरा कुनम शराब, लोगों महबूब की झलक देखकर मैं अपने सर का प्याला तैयार करूं, पूरे खून को बतौर मशरूब उस प्याले में उंडेल कर महबूब के कदमों पर वार करूं। तन रा रुबाब साजम रग हाय तार तार, ए लोगों अपने महबूब का एक जलवा देख लूं, एक झलक देख लूं, उसके जमाल की एक झलक देखूं तो उसकी आमद की खुशी में मेरा ये सारा बदन ये रुबाब बन जाए, मेरे बदन की तमाम रगें उस रुबाब की तारें हो जाए, और फिर जिस तार को छेड़ दिया जाए हर तार से आवाज निकले, साज एक ही निकले, आवाज एक ही निकले, ओ मेरा यार, ओ मेरा प्यार, ओ मेरा दिलदार। अब जब इस मरहले तक हम पहुंच ही गए हैं तो अब आगे जरा चले ना गोल्डा शरीफ की तरफ। हजरत पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आप अपने मुरीदीन में बैठे हैं, याद महबूब आ गई, जो ही महबूब की याद आई आंखों से आंसू रवा हुए। अज सिख मित्रां दी बथेरी क्यों दिलड़ी उदास घरेरी, लू लू विच शौक चंगेरी, अज नैना लाइयां क्यों झड़ियां। लोगों ने अर्ज की कि बाबा जी आपका महबूब है कैसा, जरा महबूब के बारे में बता तो दें, हमें खबर तो हो जाए कि आपका महबूब है कैसा जिसकी याद में आप रो रहे हैं।
फरमाते मुख चंद बदर शाशानी, मुख चंद बदर शाशानी, मथे चमक दी लाट नौरानी, काली जुल्फ ते अख मस्तानी, मखमूर अखी हिन मद भरिया, उस सूरत नू मैं जाना था, उस सूरत नू मैं जाना था, जाना के जान जहाना था, सच आखत रब दी शाना था, जिस शान तो शाना सब दुनिया। अब ये मैंने मुख्तलिफ अशार, मोहब्बत भरे अशार आप तक पहुंचाए। कोई तो आज के दौर के लिखे हुए हैं, कोई शेर 100 साल पहले लिखा गया, कोई 300 साल पहले। अब जो शेर सुनाने लगा हूं ये आज के दौर का नहीं है, ना ही ये कि 500 साल या 1000 साल पहले कहा गया, बल्कि ये शेर उस हस्ती का है जिसने अपने घर के सहन में मुस्तफा को चलते फिरते देखा। ये शेर है उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। लना शम्सुम वलिल आफाक शम्सुन व शम्सी खैरुम मिन शम्सी समाई व इन्न शम्सा ततलउ बाद फजरी व शम्सी तालिउन बादल इशाई। आप जिक्र फरमाती हैं, दुनिया वालों, एक तुम्हारा आफताब है जो आसमान की बुलंदियों पर चमकता है, और एक है मेरा आफताब जो आफताब नबूवत और रिसालत है। लना शम्सुम वलिल आफाक शम्सुन, दुनिया वालों, एक तुम्हारा आफताब और एक है मेरा आफताब। व शम्सी खैरुम मिन शम्सी समाई, अल्लाह की कसम जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है, लोगों जो मेरा आफताब है, आफताब नबूवत और रिसालत, तुम्हारे आफाकी आफताब से कहीं ज्यादा हंसी है। अम्मा जी ने एक दावा फरमाया इस शेर में, मगर इल्मे कलाम का असूल है कि जब दावा किया जाए तो साथ दलील भी हो, और ये हो नहीं सकता कि अम्मा जी कोई दावा फरमाए और साथ दलील न हो। अगले ही शेर में इसकी दलील भी अता फरमा दी। फ़इन्न शम्सा ततलउ बाद फजरी व शम्सी तालिउन बादल इशाई। दुनिया वालों, एक तुम्हारा आफताब और एक है मेरा आफताब, और अल्लाह की कसम मेरा आफताब तुम्हारे आफाकी आफताब से कहीं ज्यादा हंसी। दलील यह है कि तुम्हारा सूरज मशरिक से तुलू होता है, रोशनी बखेरता है, निस्फुन नहार पे आता है, पूरे अरूज और जोबन पर होता है, लेकिन जब शाम होती है तुम्हारा आफताब ढल जाता है। मगर मेरा आफताब जो आफताब नबूवत और रिसालत है, ये तो रात की तारीकियों में भी जगमगाता रहता है। नारे तकबीर, ये शेर तो बड़े जबरदस्त, इसमें कोई शक नहीं, मगर एक सवाल उभरता है कि हमने उर्दू अदब में पढ़ा, फारसी अदब में पढ़ा, अरबी अदब में महबूब का जिक्र जब किया जाता है अशार के अंदर इस्तिआरा, तशबीह, कनाया, इसका सहारा लेकर तज़किरा होता है। कभी कोई शायर अपने महबूब का जिक्र करे तो तमसील पेश करता है तो चांद की पेश करता है, चांद की ठंडी चांदनी का जिक्र, सितारे और सितारों की जगमगाहट का जिक्र, दरिया और दरिया की रवानी का जिक्र, समंदर और समंदर की जौलानी का जिक्र, गुलाब और गुलाब की महकार का जिक्र, परिंदे और परिंदों की चहकार का जिक्र, ये तमसील होती है। मगर किसी ने अपने महबूब को कभी सूरज नहीं कहा। अजीब बात यह है। और अम्मा जी फरमाती है कि आप हैं आफताब। क्यों फरमाया? इसके लिए चंद एक बातें जो जहन में है। एक फिक्र का मसला पहले सुन लीजिए। हम गुजर के आए हैं कच्ची जमीन से। इस कच्ची जमीन पर अगर बौलो बराज हो जाए, गोबर पड़ा हो, गलाजत गिर गई, शराब गिर गई, अब फुकहा ये कहते हैं कि लोगों ये जमीन नापाक है, इस नापाक जमीन पर तुम तयम्मुम नहीं कर सकते, तुम यहां पर सजदा नहीं कर सकते, तो फिर भाई क्या करें?
पहले जमीन के पाक होने का इंतजाम करो, इंतजार करो। भाई पाक कैसे करें? अगर पानी बहाकर पाक करेंगे तो ये गलाजत और फैल जाएगी, जमीन और पलीद हो जाएगी। तो फुकहा कहते हैं कि लोगों, इस जमीन को पाक करने का तरीका एक है, इंतजार करो सूरज के तुलू होने का। सूरज जब तुलू होगा 9.5 करोड़ मील की दूरी से यह सूरज अपनी किरणें जमीन के सीने पर डालेगा। जो ही इसकी तमाजुत और हरारत और इसकी किरणें जमीन के सीने पर आएंगी, ये गलाजत खुश्क हो गई, बोलो बरास खुश्क हो गया। जब जमीन खुश्क हो गई, फुकहा कहते हैं कि अब जमीन पाक है। जमीन पाक है तो तुम तयम्मुम कर सकते हो, तुम यहां पर नमाज अदा कर सकते हो। मेरे अजीज, मेरे दोस्त, मेरे भाई बेटे, ये सूरज जो आसमान की बुलंदियों पर चमकता है, 9.5 करोड़ मील की दूरी से इसे रहने आता है जमीन पर, इसे पाक कर देता है। तो जरा बात सुन लेना, ये दिल भी तो एक जमीन है, ये दिल की जमीन ये भी तो नापाक होती है। गुनाहों की गलाजत से जब दिल की जमीन नापाक हो जाए, इसे पाक करने का तरीका भी एक ही है कि फिर आफताब नबूवत और रिसालत की तरफ निगाह कर। जब आफताब नबूवत और रिसालत की एक तवज्जो की निगाह तेरे दिल पर आएगी, तेरे दिल की दुनिया को पाक करके रख दिया जाएगा। पहली वजह तो आफताब कहने की यह है कि अम्मा जी ने इसलिए हुजूर को आफताब कहा कि हुजूर दिलों की दुनिया को, ज़मीरों की दुनिया को पाक करके रख देते हैं। दूसरी वजह कि आप सुबह खेज हैं। सुबह उठने वाले जानते हैं कि अभी सूरज तुलू नहीं होता। सूरज के तुलू होने से पहले एक सुबह काज़िब आती है, उसके बाद सुबह सादिक आती है। अभी सूरज तुलू नहीं होता, एक रोशनी का ज़हूर होता है, परिंदों की चहकार शुरू हो जाती है, हवाओं की खुमकी बढ़ जाती है, शबनम की तरावट में इजाफा हो जाता है। समझने वाले समझ लेते हैं कि भाई सूरज तुलू होने वाला है। हालांकि अभी सूरज तुलू हुआ नहीं, मगर इससे पहले कि सूरज तुलू हो, इसकी आमद की खबर पहले से शुरू हो जाती है। और मुस्तफा है आफताब नबूवत रिसालत। आपकी आमद से पहले भी आपकी आमद के चर्चे थे। तमाम अंबिया और रसूल जितने भी हजरत आदम सफीउल्लाह से लेकर हजरत मसीह अलैहिस्सलाम तक आए हैं, तमाम अंबिया और रसूल ने 2 काम किए, मुश्तरका जो काम है। हर नबी ने जिक्र खुदा किया है, नबी का जिक्र, हर नबी ने अल्लाह का जिक्र किया, अल्लाह की उलूहियत का दर्स दिया, अल्लाह रब्बुल इज्जत के वहदहू ला शरीक होने का दर्स दिया। और दूसरा काम जो हर नबी ने किया वो है नबी आखिर ज़मा का तज़किरा। कोई एक नबी भी ऐसा नहीं जिसने नबी आखिर ज़मा का जिक्र न किया हो। नहीं, सवाल उभरता है, अभी मुस्तफा तो आए नहीं, आपकी जलवागरी तो हुई नहीं, आपका ज़हूर तो हुआ नहीं, ये सारे नबी पहले से जिक्र कैसे करते रहे? इसको समझने के लिए आलम अरवाह का एक मंजर ज़हन में रखना होगा। आलम अरवाह में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक जलसा आम फरमाया था जिसमें आपकी, मेरी, हम सब की रूह थी, और एक था जलसा खास जिसमें फकत अंबिया और रसूल मौजूद है। कोई गैर नबी वहां पर जाने की जुर्रत नहीं करता, क्योंकि सिर्फ बुलाया गया है तो खवास को बुलाया गया। पहला जलसा, जलसा आम, असल में जलसा तौहीद था, और दूसरा जलसा, जलसा खास, दर हकीकत जलसा मीलाद था। फकत अंबिया और रसूल को बुलाया। तब से एक रवायत चली आ रही है, तब से आज तक, और रहेगी, कि जहां पर भी जलसा मिलाद मुस्तफा हो, कोई आम बंदा वहां जाता ही नहीं। उस जलसा मिलाद में फकत आता ही वो है जिसे रब की तरफ से इज़्न होता है। भाई मेरे महबूब का जिक्र है, तू पहुंच ना। आप जो पहुंचे हुए हैं,
आप अपनी मर्जी से नहीं आए, आप अल्लाह के इज़्न से आए हैं। रब ने ये चाहा कि मेरे महबूब की महफिल है, ये लोग पहुंचे, तो आप खरामा खरामा टहलते टहलते महफिल में आ गए। ये वो मरहला था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम अंबिया के सामने अपने महबूब को पेश कर दिया। रवायत तो यूं आती है ना कि एक तख्त बुलंदी से उतारा जा रहा था, तमाम अंबिया और रसूल एड़ियां उठाकर देख रहे हैं कौन है इस तख्त पर। जब ये करीब आया तो फिर देखने वालों ने देखा कि इस तख्त पर जलवा अफरोज है, तो एक वल्लैल की जुल्फों वाला, माज़ागल बसर की आंखों वाला, यदुल्लाह के हाथ वाला, हुस्न जमालो कमाल की इंतहाओं पर फायजात। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने गोया के दिल ये कहता है, ईमान ये कहता है कि अपने महबूब का तारुफ यूं करवाया होगा। अंबिया और रसूल देख रहे हैं इसे, ये है वो मेरा महबूब जिसके लिए कायनात को बनाया गया, जिसके लिए कायनात को सजाया गया, जिसके लिए निजाम कायनात को चलाया गया। फिर रब ने एक अहद लिया, वादा ये लिया कि जब तुम इसका जमाना पाओ तो इसकी इयानत करना। व इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन, इस तरतीब को जहन में रखें। सारे नबियों ने इकरार कर लिया कि अल्लाह जब इसका जमाना पाएंगे हम इसकी इयानत करेंगे, इसका जिक्र करेंगे। नबियों ने वादा कर लिया आलम अरवाह में रब से। जब आलम दुनिया में आदम को भेजा तो आदम को वादा याद है, वादा याद है तो जिक्र करते हैं नबी आखिर ज़मां का। शीश को भेजा तो उन्हें वादा याद, जिक्र किया नबी आखिर ज़मां का। नूह नजीरुल्लाह को भेजा तो वादा याद, जिक्र किया नबी आखिर ज़मां का। हर नबी को अपना वादा याद है, इसलिए वो जिक्र करते रहे नबी आखिर ज़मां का। मगर सवाल अभी अपनी जगह पर मौजूद। सवाल ये है भाई वहां तो जिक्र करके आए थे, वादा करके आए थे कि जब इसका जमाना पाएंगे तो इयानत करेंगे। अभी मुस्तफा तो आए नहीं, ये जिक्र पहले क्यों करते रहे? तो फिर इसके जवाब में एक ही बात जहन में आती है कि बंदगाने खुदा, जिस दौर में आदम आए हैं जमाना वो भी मुस्तफा का है, जिस दौर में शीश आए जमाना मुस्तफा का है। अज़ल से अबद तक के तमाम जमाने, तमाम अदवार दर हकीकत ये मुस्तफा के जमाने हैं। यह तक बात अब तक पहुंच गई। इसलिए हर नबी ने जिक्र किया, क्यों कि मुस्तफा है आफताब नबूवत रिसालत, और आपकी आमद से पहले आपकी आमद के चर्चे हो रहे थे। नबी क्यों फरमाया, ये आफताब क्यों फरमाया? अगली मरहले पर दलील ये आती है कि जब आफताब तुलू हो जाए, आफताब बाहर आया, किरणें इसने जमीन पर डाली, और वो तमाम अंगूरियां जो मुरझाई हुई थी, जिन्होंने सर झुकाए हुए थे, जब सूरज की किरण उन पर पड़ती है ना तो वो बीमार अंगूरियां भी तंदुरुस्त होती हैं। और हजूर है आफताब नबूवत रिसालत। जब आपकी जलवागरी हुई तो फिर कैफियत बदलती चली जा रही है। मरहला यह है कि हजूर की विलादत से पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भी कुछ निशानियां अता फरमाई थी। जिस सुबह हजूर की विलादत हुई है ना, इस रात ये सितारे अपने वजूद से बड़े दिखाई दे रहे थे, और देखने वाले ये समझ रहे थे, यूं लगता है कि जैसे ये तारे जमीन चूमने चले आ रहे हैं। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, और हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाले से अम्मा जी आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कायनात की तमाम माओं से अफजल मां, आप फरमाती है कि जब हजूर की जलवागरी मेरे बतन में हुई ना, तो मुझे एहसास तक न था कि मैं हामिला हूं। कभी कै नहीं आई, कभी मतली नहीं आई, कभी दिल नहीं घबराया। और ये वक्त गुजरा हत्ता के विलादत के वक्त करीब आया तो अम्मा जी फरमाती हैं कि वो मराहिल थे कि
मैंने अपनी निगाह मक्का में बैठी है, अपनी निगाह मशरिक की तरफ की तो मशरिक की इंतहाओं पर एक झंडा लहराते देखा। मैंने निगाह मगरिब की तरफ की तो मगरिब की इंतहाओं पर दूसरा झंडा लहरा रहा था। मैंने एक नजर बैतुल्लाह की तरफ देखा तो तमाम झंडों की तरह वहां पर भी एक झंडा लहरा रहा था। हालांकि बैठी मक्का में है और मक्का वो वादी है जो पहाड़ों में घिरी हुई, मगर अब विलादत मुस्तफा की बरकत से कैफियत यह है कि आप निगाह मशरिक की ओर करें तो वहां की इंतहाएं देख लें, मगरिब की तरफ करें तो मगरिब की इंतहाएं देखें। बात यहां रुकी नहीं। अम्मा जी फरमाते हैं कि मैंने निगाह शाम की तरफ की तो मुल्के शाम के मोहल्लात में साफ दिखाई दे रहे थे। मैंने निगाह बसरा की तरफ की तो बसरा की गलियों में चलने वाले ऊंट और ऊंटों के गलों में बंधी हुई घंटियां मुझे साफ दिखाई दे रही। और इसी शब एक मंजर आपके सामने रखता हूं। आज मुझे एहसास है कि खराबी तबाह की वजह से मैं अपनी बात अपने मिजाज के मुताबिक आप तक पहुंचा नहीं पा रहा। आज इसे बर्दाश्त कीजिएगा। हाजिरी भी जरूरी थी क्योंकि वादा था और तबीयत की खराबी की वजह भी से गुफ्तगू में तातुल आ भी जाए तो जरा आज बर्दाश्त कीजिएगा। आपके सामने एक मंजर रखता हूं। किसरा का महल है, रात का वक्त है, एक जलजला सा आया, किसरा के महल के 14 किंगरे गिर गए। सुबह हुई, किसरा परेशान है, मेरे महल के 14 किंगरे कैसे गिरे? क्या दीवारें कमजोर थी? क्या इसकी बुनत में कोई कमी थी? मजलिस से मुशावरत इकट्ठी कर ली और वुज़रा है, मुशीरान है, राजगीर है, जिक्र करते हैं कि शहनशाह ये दीवारें कमजोर नहीं है, मामला कुछ और है। अभी सर जोड़े हुए थे कि एक शख्स आया, उसने कहा ऐ बादशाह, फारिस का आतिश कज़ा जो 1000 साल से जल रहा था, न जाने क्या हुआ आज रात अचानक बुझ गया। अभी ये बात खत्म नहीं हुई थी, एक और शख्स आया, ऐ शहनशाह अजीब बात है कि कल दरियाए सावा को हमने किनारों तक बहते देखा, आज सुबह देखा तो वहां पर खुश्की है, दरिया का पानी न जाने कहां गया। चौथे शख्स ने कहा कि वादी समावा, पहाड़ों में घिरी हुई एक वादी, बादशाह कल शाम तक वहां पर धूल और मिट्टी उड़ रही थी, आज सुबह देखा पता नहीं पानी आ कहां से गया, पूरी की पूरी वादी समावा पानी से भरी हुई है। बादशाह ने ये सारी बातें सोची और जिक्र किया कि भी किसी आलिम को बुलाओ जो जानता हो कि ये वाकयात क्यों हो रहे हैं। अब्दुल मसीह को बुलाया गया, एक मसीही आलिम था। उसने आकर जब सारी निशानियां देखी और सुनी, उसने कहा बादशाह हुआ तो है कुछ, कोई मामला तो हुआ है, कायनात के अंदर कोई ना कोई तगय्युर और तबद्दुल का ज़हूर तो हुआ, मगर ये हुआ क्यों ये मैं नहीं जानता। हाँ, मेरा एक मामू है सतीह पादरी, वो शाम की सरहद पर होता है, ज़ईफ है, कमजोर है, बीमार है, 150 साल से जायद उम्र है। बादशाह वो अपनी मर्जी से करवट नहीं बदल पाता, वो उठकर चल फिर नहीं सकता, अगर इजाजत दें तो मैं उससे पता कराऊं। जाओ पता करके आओ। तेज तरीन सवारियां दी, अब्दुल मसीह तेज तरीन सवारियों पर बैठा, मुसाफतें तय करता हुआ जब अपने मामू के गांव के करीब पहुंचा ना, तो इसने बाकी साथियों को पीछे छोड़ा कि मैं तन्हा जाता हूं, कहीं लोग ना घबरा जाएं। इसका मामू सती पादरी अपने कमरे में लेटा है। मंजर अब सिर्फ सुनना नहीं, देखना भी है। एक कमरा है, बिस्तर पर सती पादरी आंखें बंद किए लेटा है, कमजोर इतना कि करवट बदल नहीं सकता। इसके सामने स्टूल है। इसका भांजा अब्दुल मसीह आया, इसके कदमों की चाप सुनकर सतीह पादरी कहता है कि बेटा अब्दुल मसीह क्या तुम आए हो? हाँ मामू मैं आया हूं। बेटे कैसे आए? कहा कि मुझे किसरा ने भेजा है।
और मामू अजीब बात है कि कुछ वाकयात तसलसल से हुए और एक ही रात में हुए, और बादशाह ने कहा कि जाओ अपने मामू से पूछ के आओ कि ये वाकयात रूनुमा क्यों हो रहे हैं। उसने कहा बताओ क्या हुआ। कहते मामू कुछ दिन पहले आपकी सहूलत के लिए कि रबीउल अव्वल का महीना है, 12 रबीउल अव्वल को इस मरहले पर बादशाह के महल के 14 किंगरे अचानक गिर गए। ए बादशाह और ए मामू इसी रात फारिस का आतशकदा बुझ गया, दरियाए सावा खुश्क हो गया, वादिये समावा पानी से भर गई। जब ये चारों निशानियां सुनी तो वो सतीह पादरी जो बीमार है, जो कमजोर है, जो लागर है, जिससे करवट नहीं बदली जाती, अचानक पूरे जोश से उठकर बैठ जाता है। आंखें बंद हैं, बैठकर कहता है कि बेटा जरा दोबारा बताना, क्या एक ही रात में ये सारे वाकयात हुए? हाँ मामू एक रात में हुए। क्या किसरा के महल के 14 किंगरे गिर गए? हाँ मामू गिर गए। क्या फारिस का आतशकदा इसी रात बुझा? हाँ मामू इसी रात बुझा। क्या दरियाए सावा भी इसी रात खुश्क हुआ? हाँ मामू इसी रात खुश्क हुआ। अच्छा बच्चे बता, वादिये समावा जिसमें पानी भर गया, जो उससे पहले खुश्क थी, क्या वाकई इसी एक रात में हुई? हाँ मामू ऐसा ही है। जब ये चारों निशानियां सुनी तो वो सतीह पादरी ने, जिसकी आंखें बंद हैं, जिसकी तबीयत में मिसबहलाल है, अपनी रान पर हाथ मारकर कहता है कि जाकर अपने शहंशाह से कह दे कि वो आने वाला आ गया जिसका जिक्र आदम ने किया था। मकाम मुस्तफा, शान मुस्तफा, सरकार की आमद, सरकार की आमद, की आमद, रिसालत, अल्लाह मोहम्मद यार हाजी ख्वाजा लना शमसुम वलिल आफाक शमसुम। भाई आफताब क्यों कहा? आफताब कहने की हिकमत फिर वो अर्ज कर दूं कि जब सूरज तुलू हो जाए तो फिर बीमारों को शिफाएं मिल जाती हैं। जिस तरह बीमार अंगूरियां तंदुरुस्त होती है ना, हजूर है आफताब नबूवत रिसालत, और आपकी निगाहे करम जिस बीमार पर पड़ी है वो शिफा याब हो गया। मंजर एक और दिखाऊं आपको। हवाला पहले दे लो जी, किताब है अल खसाइसुल कुबरा, लिखने वाले हैं अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह। और आप एक मंजर सामने रखते हैं, मंजर है बनु साद कबीले का। बनु साद कबीले में एक सुबह बड़ी हलचल थी। कुछ खवातीन अपनी सवारियों पर कचावे बांध रही थी, मशकीज़े पानी से भरे जा रहे थे, तैयारियां हो रही थी। एक खातून आई जो बड़ी कमजोर थी, धीरे धीरे चलती हुई आई और आकर इन खवातीन से कहती है कि सहेलियों तुम कहां जा रही हो? इन्होंने कहा भी हम जा रही हैं मक्का की तरफ, क्योंकि मक्का में सरदारों के यहाँ जो वहां पर ताजिर हैं बड़े बड़े, उनके यहाँ विलादतें हुई हैं। और अजीब बात है कि जिसके यहाँ विलादत हो रही है बेटा ही पैदा हो रहा है। हमें तो जो खबर मिल रही है हर तरफ बेटों की विलादत है। हम जाएंगी और वहां के बड़े सरदारों के बच्चे गोद उठाएंगी, दूध पिलाएंगी, वो हमारी खिदमत करेंगे, हमारा गुजर बसर अच्छा होगा। ये जो खातून बाद में आई थी, ये कहती है कि अगर सहेलियों कुछ देर तुम इंतजार करो तो मैं भी आती हूँ, अपनी सवारी ले आती हूँ, मुझे भी साथ ले चलो। चलो कोई बच्चा मैं गोद उठाऊंगी, मेरा गुजर बसर भी हो जाएगा। और वो दूसरी खवातीन क्या कहती है? ना भी ना, भाई तू हमारा साथ नहीं दे पाएगी, तू तो है खुद बीमार और तेरी सवारी भी बीमार,
और तेरी सवारी जरा तेज चले तो उसके पांव टकराते हैं। और हम तो यूं समझो उड़ती हुई जाएंगी, बच्चों को गोद उठाएंगी, उड़ती समझे वापस आ जाएंगी। तू बाद में आना हो तो बाद में आना, तू हमारा साथ नहीं दे पाएगी। ये कहकर वो खवातीन सवारियों पर बैठी और मक्का की तरफ रवाना हो गई। ये जो खातून पीछे रह गई थी, जिसे बीमारी के ताने मिले थे, जिसे कमजोर सवारी के ताने मिले थे, तारीख इस खातून को जानती है तो हलीमा सादिया के नाम से। हलीमा सादिया यहां से अपने शौहर हारिस के पास आई और कहती है, हारिस, वो मेरी दोस्तें, मेरी सहेलियां, वो कबीले वाली खवातीन मुझे छोड़कर चली गई। मुझे मेरी बीमारी के भी ताने मिल गए, कमजोर सवारी के भी ताने मिले। अब गुजर बसर तो हमने भी करना है, चलो तुम मेरा साथ दो, हम भी जाते हैं। चलो किस्मत ने यावरी की तो कोई बच्चा मिल गया तो उसे दूध पिला देंगे, कोई हमारा अच्छा गुजर बसर हो जाएगा। ये दोनों मियां बीवी अपनी सवारी पर बैठे और चलते हैं मक्का की तरफ। और हलीमा सादिया का कौल है कि लोगों, जब मैं मक्का में दाखिल हो रही थी तो दूसरी खवातीन बच्चों को गोद में उठाए हुए मक्का से बाहर आ रही थी। आकर कहती क्या है, हलीमा को देखा, मुस्कुराई और कहती, ये देखो हलीमा, फलां सरदार का बेटा मेरी गोद में, फलां सरदार का बेटा इसके पास, फलां ताजिर का बेटा इसके पास। मक्का के तमाम उमरा के बच्चे सारे गिनवा दिए। हलीमा खामोश खड़ी और साथ ही ये तंजन कहती है, हलीमा तू परेशान ना होना, कहीं ये ना समझ लेना कि हमने कोई बच्चा छोड़ा नहीं। एक बच्चा है, अगरचे वो यतीम है, उसका बाप हयात नहीं। और तंजन कहती है, जाओ उस यतीम बच्चे को गोद में ले लो, चलो तुम्हें भी कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। जब ये बात की ना तो साहिबान ईमान कहते हैं कि वल्लाह, कतई तौर पर वो खवातीन जानती ही नहीं थी कि जिक्र किसका हो रहा है, क्योंकि अब जिस गोद में उस दुर्रे यतीम ने आना था, उसे कुछ ना कुछ नहीं बल्कि कायनात का सब कुछ मिल जाना था। जज़ाकल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखिए। हलीमा ने गर्दन झुकाई, तंज बर्दाश्त किया और कहती है कि मैं मक्का में दाखिल हो गई। पहली मुलाकात हुई हजूर के दादा जान से, हजरत अब्दुल मुत्तलिब। आप से मुद्दा बयान किया तो वो फरमाते हैं कि भी सामने घर है, घर में चली जाओ, बेटी आमिना मौजूद है, उससे बात कर लो। हलीमा कहती है कि लोगों, मैं हजूर के घर की तरफ बढ़ी, जो ही मैंने दरवाजा खोला, अल्लाह की कसम सारी जिंदगी ऐसी महकार नहीं सूंघी थी जो मुस्तफा के घर से आई। पूरी जिंदगी ऐसी महकार नहीं सूंघी। जब अंदर गई तो अम्मा जी से मुलाकात हो गई। अम्मा जी से मुद्दा बयान किया तो वो फरमाते हैं, भाई इस कमरे में मेरा बेटा है, जाओ बेटे को देख लो। अब हलीमा चली उस कमरे की तरफ जिस कमरे में दुर्रे यतीम है, जो तमाम नबियों का सरदार नबी शीर खारगी की उम्र में कमरे में मौजूद। हलीमा कहती है कि मैं आगे गई, दरवाजा खोला, अंदर बड़ी ना तो सुर्ख चादर में लिपटे हुए मुस्तफा मुस्कुराकर मुझे देख रहे। इतनी बात तो है अल क़साइसुल कुबरा में, किताब में इतना ही लिखा है, मगर मेरा ज़ौक़ ये कहता है, मेरा ईमान ये कहता है कि हजूर शीर ख्वारगी की उम्र में मुस्कुराकर हलीमा को देख रहे थे और निगाहों से फरमा रहे थे, हलीमा आ गई हो, हलीमा यहां आ गई, अब आगे बढ़ना, मुझे उठा और सीने से लगा। हलीमा आगे बढ़ी
और फरमाती है कि मैंने हजूर को उठाया और सीने से लगाया। ए लोगों, कसम है रब्बिल अज़ल की, जिसके कब्जा है कुदरत में मेरी जान है, जो ही मैंने मुस्तफा को उठाकर सीने से लगाया, अल्लाह की कसम मेरे सीने की सारी बीमारियां खत्म होती महसूस की। मैंने खुद को तंदुरुस्त तगड़ा महसूस किया। मैं समझ गई कि यह बच्चा तो बड़ी बरकत वाला है। मैंने सीने से लगाया और अम्मा जी से इजाजत ली कि अगर इजाजत दे तो मैं अब ले जाऊं अपने कबीले। अम्मा जी ने इजाजत दे दी। फरमाती है कि मैं हजूर को लेकर घर से बाहर आई ना, तो हजूर के ऊपर एक चादर तान दी। चादर इसलिए नहीं तानी कि कहीं धूप की तमाज़ुत और हरारत है, इसलिए नहीं। चादर इसलिए तानी कि हलीमा तेरी किस्मत, इतना हसीन बच्चा, इतना हसीन बच्चा तेरी गोद में, कहीं नजर न लग जाए। कहती है कि मैंने चादर तानी और ख्याल आया कि बैतुल्लाह का तवाफ तो कर लूं। अब हजूर को उठाए हलीमा सादिया जाती है सहने हरम में, वो सहने हरम जिसके अंदर बहुत से बुत पड़े थे। हलीमा कहती है कि मैंने हजूर को गोद में उठाया है, चलती जा रही हूं, जिस बुत के करीब से गुजरती वो बुत ऊंधे मुंह गिर जाता। कहती मैं एक के पास से गुजरी वो गिरा, दूसरे के पास से गुजरी दूसरा गिरा। लोग दूर से दौड़ते हुए आए कि ये शायद ये खातून हमारे खुदाओं को गिरा रही है, मगर लोगों मेरा और बुतों का फासला बड़ा था। तवाफ मुकम्मल हो गया। हलीमा के जहन में एक और बात आई कि बैतुल्लाह के एक कोने पर, जिस तरफ बाबे काबा है, इस कोने पर हजर अस्वद नस्ब है और लोग इसे बड़ी मोहब्बत से चूमते हैं। और जो हज और उम्रा की अदायगी कर आए हैं, मेरे दोस्त भाई कारी साहब गए थे, ये जानते हैं कि लोग टूटे पड़े होते हैं, किसी तरह हजर अस्वद के साथ हाथ मस कर ले, अपने होंठ हजर अस्वद को लगा ले। ये चूमने का एजाज। ये पत्थर शुरू से काला नहीं था, शुरू से हजर अस्वद नहीं था, बल्कि शुरू में ये हजर अबयद था, सफेद पत्थर था। जब ये जन्नत से उतारा गया ना हजरत आदम अलैहिस्सलाम के साथ ही, सफेद दूधिया पत्थर था। लोगों के गुनाहों को चूस चूस कर ये स्याह हो गया। लोग बड़ी मोहब्बत से इसे चूमते हैं। अम्मा हलीमा सादिया के ज़हन में ये बात आई कि भी लोग दूर दराज से आते हैं इस पत्थर को चूमने के लिए, हजर अस्वद को चूमते हैं और बरकतें हासिल करते हैं। यूं करती हूं कि इस बच्चे के होंठ हजर अस्वद से लगा देती हूं, ये बच्चा भी होंठ लगा लेगा, इसे भी बरकतें मिल जाएंगी। अब ये मंजर आपने फिर फकत सुनना नहीं है, दिल की आंखों से ये मंजर देखना है। बैतुल्लाह शरीफ का वो कोना जिस कोने पर हजर अस्वद नस्ब है। अब हलीमा सादिया हजूर को गोद में उठाए हुए चली आ रही है हजर अस्वद के करीब। वहां पहुंची और हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हजर अस्वद के करीब किया। और हलीमा सादिया का कौल है, फरमाती है कि लोगों, अल्लाह की कसम मैंने अपनी निगाहों से देखा, अपनी नजरों से देखा कि हजर अस्वद और मुस्तफा के लबों का फासला मौजूद, मगर मैंने देखा कि हजर अस्वद अपने मकाम से निकलकर मुस्तफा के लबों को चूमता है, कसम होता है। कोई जज्बाती गुफ्तगू नहीं। किताब आपको मैंने बता दी, किताब है अल-खसाइसुल कुबरा, और ये लिखने वाले अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह ताला कौल नकल करते हैं हलीमा सादिया का। हलीमा ने जब ये मंजर देखा ना कि भाई ये बच्चा, लोग चूमे हजर अस्वद को और हजर अस्वद चूमे इस बच्चे के लबों को, ये तो आम बच्चा नहीं। हजूर को सीने से लगाया, इर्द गिर्द देखा कि कहीं की और तो नहीं देख रहा, सीने से लगाया और चली उसी तरफ जिस तरफ हारिस अपनी सवारी के पास था। अब ये सवारी, याद है ना, ये सवारी जिसे बीमारी और कमजोरी के ताने मिले थे,
सुभान अल्लाह। जरा तेज चले तो इसके पांव टकराते हैं, इसकी पसलियां दिखाई देती थी। हलीमा ने हजूर अलैहिस्सलाम को उठाया है और चली जा रही है। सवारी ने गर्दन झुकाई हुई, कमजोरी की वजह से बैठी हुई है। इतने में ये हवा चल रही थी इसी तरफ से, इसी तरफ की हवा थी, और ये हवा यकीनन मुस्तफा के कदमैन को चूम कर आगे बढ़ी। हवा आगे गई तो जो ही सवारी तक पहुंची ना, तो इस सवारी ने महसूस कर लिया कि सैयदुल मुरसलीन आ रहे हैं, रब का महबूब है। इस सवारी ने गर्दन को उठाया, मुस्तफा की तरफ देखा, हजूर को देखकर इसने गर्दन को झुकाया। हलीमा अपने शौहर के करीब आई और आकर कहती है, हारिस यहां से जल्दी जल्दी चलो, तुम्हें रास्ते में बताऊंगी कि मैंने मुशाहिदात क्या किए। ये बच्चा तो बड़ी बरकत वाला है, यहां से चलो। अब दोनों मियां बीवी सवारी पर मौजूद है और हलीमा सादिया कहती है कि लोगों, जब मैं हजूर को लेकर सवारी पर बैठी ना, तो वल्लाह मुझे ये सवारी फरबा महसूस होने लगी। ये सवारी के झटके से खड़ी हुई, इसने अपनी गर्दन को बैतुल्लाह की तरफ किया, 3 मरतबा सजदा किया, चौथी मरतबा अभी इसकी मुहार मोड़ी नहीं, लगाम खींची नहीं, यह सवारी खुद ब खुद अपने रुख को बनु साद कबीले की तरफ करती है और यूं जैसे मंजिलें पहचान रही हो। अब इस सवारी ने दुल की चाल धीरे अंदाज में चलना शुरू कर दिया। हलीमा भी खामोश है, हारिस भी खामोश। इन्हें अभी तक समझ नहीं आ रही कि ये सारे वाकयात हो क्यों रहे, दोनों खामोश। सवारी ने जरा रफ्तार बढ़ाई, हलीमा ने मुस्तफा को और करीब कर लिया। सवारी ने रफ्तार को और तेज किया, हलीमा ने साथ कचावा भी थाम लिया। हलीमा कहती है कि सवारी और तेज हुई, इस कदर तेज कि मैंने मुस्तफा को अपने सीने के साथ चिपटा लिया और हाथ से मजबूती के साथ कचावा थाम लिया। अभी दोनों मियां बीवी ये खामोश है, मबहूत है, हैरान है कि ये वाकयात हो क्यों रहे हैं। और ये सवारी इस कदर तेज रफ्तार थी कि वो दाइयां, वो खवातीन जो बड़ी देर पहले चली थी, उनका छोटा सा काफिला सामने जा रहा था और जिस सवारी पर हलीमा मौजूद मुस्तफा को लिए हुए, ये सवारी बड़ी रफ्तार के साथ, बड़ी कुव्वत के साथ उस काफिले के करीब से गुजरी और रफ्तार ऐसी तेज कि ये खवातीन हैरान रह गई कि गुजरा है अभी कोई। से आला वो सबसे खूब आया है, खुदा भी जिसका तालिब था वही मतलूब आया। मुंह चूम कर कहने लगी ये हलीमा सादिया, बहारों फूल बरसाओ मेरा अल्लाह सलामत रखे। अब याद है ना वो सवारी जिसके ताने मिले थे, जब इन खवातीन के सवारियों के करीब से ये सवारी गुजरी ना, ये परेशान हुई कि कोई गुजरा तो है, ये है कौन। पीछे से पहचाना, लिबास देखा, अंदाज देखा, मालूम हुआ लगती तो हलीमा है। सहेलियों ने मशवरा किया, महसूस तो हलीमा होती है। पीछे से आवाज दी, ओ हलीमा, ओ हलीमा, क्या तूने मक्का में जाकर सवारी बदल ली। और हलीमा भी अब तो नाज के आसमान पर है ना। हलीमा सादिया ने भी गर्दन घुमाई, मुस्कुराकर पीछे देखा और कहती है कि ओ सहेलियों, मक्का में जाकर मैंने सवारी नहीं बदली, इसका सवार बदला है। ये वो मरला कि हलीमा, अब यही इसी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं। अल्लाह भला करे, आप सब ने बड़ी मोहब्बत की। एक तो ये मुआवनत पूरी कर रहा है और दूसरा ये पानी जो पिलाता है ना थोड़ी देर के बाद, अल्लाह आप सब का भला करे, अल्लाह इन्हें भी जज़ा दे। हलीमा कहती है कि मैंने हजूर को गोद में लिया, कबीले की तरफ रवाना हुई। जो ही बनु साद कबीले में पहुंची, वो दोस्त जो ताइफ से आगे बनु साद गए हैं जानते हैं, बड़ा खुशगवार इलाका।
फरमाती है कि हजूर को लेकर मैं जिस गली से गुजर रही थी, ए लोगों, उस गली में महकार बढ़ती जा रही है। लोग पीछे से आने वाले लोग ये महसूस करते थे कि यहां पर तो खुशबू फैली हुई है। और ये चलते हुए हजूर को लेकर जब हलीमा अपने कोठरी में पहुंची, झोंपड़े में पहुंची, मकान में पहुंची, तो हारिस ने कहा, हलीमा तू बच्चे को लेकर कमरे में जा, मैं जरा ऊंटनी का दूध दोह लूं। किताब फिर वही है, अल क़िसासुल कुबरा, उससे बाहर नहीं निकल रहा मैं। हलीमा तू जा कमरे में, मैं ऊंटनी का दूध दोह लूं। अब मंजर फिर आपने मुशाहिदा करना है, गौर से, दिल की कानों से सुनना है। हलीमा हजूर को लेकर कमरे में गई। इसका शौहर सेहन में आया ऊंटनी के पास और आवाज दी, हलीमा बर्तन लाना, दूध दोह लूं। हलीमा उठी, मामूल के मुताबिक छोटा बर्तन दिया, अपने शौहर को थमाया, वापस कमरे में हजूर के पास। तो इसके शौहर ने दूध दोहना शुरू कर दिया। कुछ देर गुजरी थी कि हारिस की फिर आवाज आई, हलीमा ये बर्तन भर गया कि और लाना। हलीमा उठी, पहले से बड़ा बर्तन लिया, शौहर को दिया, फिर अपने कमरे में। कुछ देर ही गुजरी थी कि हारिस की फिर आवाज आई, हलीमा बर्तन ये भी भर गया, कोई और लाना। अब यहां तक है कि हलीमा सादिया घर के बर्तन लाती जा रही थी, हारिस दूध दोता जा रहा था, बर्तन भरते जा रहे थे। यहां तक आकर किताब खामोश, रवायत यहां पर आकर उसने बंद की कि हलीमा के घर के बर्तन बारी बारी उसी ऊंटनी के दूध से भरते जा रहे हैं। यहां पर किताब खामोश, मगर मेरा ज़ौक़ ये कहता है, मेरा ईमान ये कहता है कि बंदगाने खुदा, उस दिन जब मुस्तफा की जलवागरी हुई बनु साद कबीले में, फकत हलीमा सादिया के घर के बर्तन भरे। अगर उस दिन बनु साद कबीले के तमाम घरों के तमाम बर्तन लाकर रख दिए जाते तो यकीनन दूध से भर दिए जाते। बाबा जी, हजूर बाबा जी, सफीरे इश्क़ मुस्तफा, जामिया फरीदिया, अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद। और अब जो जुमला कहने लगा हूं, खालिस ये भी किबला बाबा जी हजूर का जुमला है। आप फरमाया करते थे कि भाई ये ऊंटनी जिसका दूध दोया जा रहा था और बर्तन भरते जा रहे थे, यूं महसूस होता था कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस ऊंटनियों के थनों का ताल्लुक जन्नत की दूध की नहरों से जोड़ दिया। बरकत आती जा रही है। लना शम्सुम वलिल आफाक शम्सुन व शम्सी खैरुम मिन शम्सी समाई फ़इन्न शम्सा ततलउ बाद फजरी व शम्सी तालिउन बादल इशाई। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपकी, मेरी, हम सब की हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। अगर आज की इस महफिल शरीफ में नासाजियत तबाह की वजह से मैं अपनी बात बेहतर अंदाज तक आप तक ना पहुंचा पाया हूं तो ज़रा नज़रअंदाज भी कीजिएगा, क्योंकि इस बीमारी पर बस मेरा नहीं है। मैं कोशिश कर रहा हूं, अल्लाह ताला सलामत रखे हम सबको। मेरे अजीज़ दोस्त भाई बेटे जिन्होंने दामे दरमे सुख ने इस महफिल शरीफ का इंतज़ाम व इंसराम किया, आप अहबाब जो अपने घरों के बिस्तर छोड़कर यहाँ पर महफिल में आए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबको अपनी रहमतों के हिसाब में रखे। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमाइन।